हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिज़िक्स और मैथमेटिक्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ मैट्रिक्स। ओके, सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो है होती है उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। नाउ व्हाट इज़ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स किसी भी एलिमेंट्स का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट्स का जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज करके। अब एलिमेंट्स कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने 4 ही एलिमेंट्स को डिनोट किया है, बट एलिमेंट्स कितने भी हो सकते हैं, बस उनका अरेंजमेंट जो होता है वो इसी तरीके से होता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसके एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए आई जे से, जिसमें आई जो है वो उसका हम कह सकते हैं कि रो नंबर है और जे जो है वो उसका कॉलम नंबर है। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए आई और जे दोनों क्या हुए? 1 हुए। इसके लिए आई हुआ 1 और जो कॉलम है वो कौन सा है? सेकेंड कॉलम है, तो जे हुआ 2। सिमिलरली इसके लिए आई जो है वो 2 है क्योंकि ये रो जो है वो सेकेंड है और कॉलम कितना है? 1 है, तो जे 1 है। तो आई जो है वो कॉलम को आई जो है वो रो को डिनोट कर रहा है और जे जो है वो कॉलम को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ हमने इन जनरल कोई एलिमेंट्स कंसिडर किए हैं, ठीक है, और उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को डिनोट कर रहे हैं हम m क्रॉस n से, और ये जो m क्रॉस n है वही है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ जो m है वो नंबर ऑफ रोज है और जो n है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए जो नंबर ऑफ रोज है वो कितनी है? 2 है, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो कितने हैं? 2 है। तो इसका जो ऑर्डर हुआ वो कितना हुआ? 2 क्रॉस 2। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज बेसिक ऑपरेशन। ओके, बेसिक ऑपरेशन का मतलब क्या है? किसी भी मैट्रिक्स के बीच में हम जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब हम किस तरीके से मैट्रिक्स में परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमें कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर सेम होने का मतलब क्या है कि इस एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ रोज हैं वो दूसरे के रोज के इक्वल होने चाहिए और इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो दोनों के नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज आपस में सेम होने चाहिए, तभी हम दो पर्टिकुलर मैट्रिक्स को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है कि कोई भी दो मैट्रिसेस को हम इक्वल मैट्रिसेस कब कहेंगे? जब उनका ऑर्डर भी सेम हो और सारे जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम तरीके से आ रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है 2 1 3 2, तो जो दूसरी मैट्रिक्स है वो भी सेम मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर दोनों मैट्रिसेस का सेम होना चाहिए और जो एलिमेंट्स पर्टिकुलर स्पेस में है वो भी एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है लेट अस सपोज कि ए कोई मैट्रिक्स है, उसको हमने ए आई जे इस तरीके से डिनोट कर रखा है, और बी कोई दूसरी मैट्रिक्स है। ए का जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n है और बी का जो ऑर्डर है वो p क्रॉस q है। ठीक है, तो अगर हमें उन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है तो प्रोडक्ट तभी एग्जिस्ट करेगा इन दोनों का जब इसका जो n है वो इसके p के इक्वल हो। इसका मतलब क्या है कि इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ए के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, यानी जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ए के नंबर ऑफ कॉलम्स जब बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे तभी ए और बी का मैट्रिक्स में प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट जो हमारी मैट्रिक्स आएगी इनके प्रोडक्ट के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस q। ठीक है, तो ये बेसिक जो मैट्रिक्स में हम बेसिक ऑपरेशन करते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स की अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, मतलब कोई भी उसको फिजिकली हमें यूज करना है, तो हमें उसका डिटर्मिनेंट निकालना
आना चाहिए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट निकालने का बहुत इजी फॉर्मूला है। एक इन जनरल पहले एक फॉर्मूला देखते हैं, फिर हम कोफैक्टर्स और माइनर्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे इस डिटर्मिनेंट का, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इन जनरल वैसे आप कोई भी रो कोई भी कॉलम ले सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। लेकिन इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट रो ही लेते हैं, या फिर एक ऐसी रो लेते हैं जिसमें एक कोई जीरो आ रहा हो, ताकि हमें कम से कम जो है ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़े, ठीक है। तो लेट अस सपोज मैंने ये रो ली, ठीक है। तो जब मैंने ये रो ली तो उससे क्या होगा, मैंने लिया फर्स्ट एलिमेंट 1, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट 1 लिया और 1 के आई और जे क्या है, 1 1, ठीक है। तो इनके जो आई और जे हैं उनको ऐड करने पे अगर इवन आ रहा है तो एक 1 मल्टीप्लाई होगा, प्लस मतलब तब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये कह सकते हैं। और अगर उन दोनों को आई और जे को ऐड करने पे ऑड नंबर आ रहा है तो -1 का एक फैक्टर आएगा, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो लेट अस सपोज फॉर दिस वन, इस 1 के लिए 1 और 1 इवन आ रहा है तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस 1 के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम है ये और रो है ये, इसको एलिमिनेट कर दिया, बचे क्या, ये चारों एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। कैसे करेंगे, 1 × 1 - 1 × 2, ठीक है। तो 1, ये पर्टिकुलर एलिमेंट है 1, तो 1 हमने यहां रखा और सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 × 1 - 1 × 2 को, यानी कि 1 - 2, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये वाला एलिमेंट लिया। अब इस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, 1, आई क्या है 1 और जे क्या है 2, तो 1 + 2 जब हम करेंगे तो एक ऑड नंबर आएगा 3, तो यानी -1 का फैक्टर आएगा, तो माइनस साइन यहां आ गया, ठीक है। और एलिमेंट क्या है, 2 है। अब इस 2 के करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम को एलिमिनेट कर दो, तो क्या होगा, 2 × 1 - 2 × 2, ठीक है। तो 2 × 1 = 2 -4, ठीक। अब ये जो थर्ड एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग क्या है, 1 + 3, आई और जे क्या है 1 और 3, तो 1 + 3 जब हमने किया तो क्या आया, एक इवन नंबर आया, यानी कोई फैक्टर नहीं आएगा। तो सिमिलरली मतलब सिंपली हमने प्लस यहाँ रखा और एलिमेंट क्या है, 0। अब 0 के करस्पॉन्डिंग रो और उसके कॉलम को एलिमिनेट कर दो, तो क्या बचा, 2 × 1 - 2 × 1 विच इज 0, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, 2 - 2 विच इज 0, अल्टीमेटली ये तो 0 ही हो जाएगा। तो हमें क्या मिला यहाँ पे, 1 - 2 is -1, so -1, फिर -2 and 2 - 2 is also -2, तो दोनों ऐड होके +4 और आंसर हमारा जो आया है वो 3 आया। तो इस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं माइनर क्या होता है। माइनर क्या होता है, वो मैट्रिक्स, माइनर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 का माइनर निकालना है, ठीक है। तो 1 का माइनर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको जो सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा वो माइनर होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 × 1 is 1 - 1 × 2 is 2, तो 1 - 2 -1, तो 1 का जो माइनर है वो -1 है, ठीक है। और कोफैक्टर क्या होगा, जो i + j -1 की पावर i + j के बाद जो +1 या -1 का फैक्टर आ रहा है उसको इंक्लूड कर दें अगर हम माइनर में, तो वो हमारा कोफैक्टर बन जाएगा, ठीक है। बहुत इजी है ये, इसमें बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, बहुत सिंपल मेथड है डिटर्मिनेंट निकालना। माइनर हमें समझ आ गया, कोफैक्टर समझ आ गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम डिटर्मिनेंट भी किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है उनको डिस्कस करते हैं। तो जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, अगर सारे रो, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो, यानी कि सारे एलिमेंट्स एक रो के या फिर सारे एलिमेंट्स एक कॉलम के 0 हैं, ठीक है, तो जो डिटर्मिनेंट होगा उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का वो 0 होगा, ठीक है। यानी एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स में अगर एक रो में सब एलिमेंट्स 0 है या फिर एक कॉलम में सारे एलिमेंट्स 0 है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट है, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2 रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल ई नहीं आएगा यहाँ पे, तो अगर 2 रोज या फिर 2 कॉलम्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेम है, सपोज फर्स्ट रो और सेकेंड रो में एलिमेंट सेम है, या फिर
फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में एलिमेंट सेम है, या सिमिलरली किन्हीं दो रोज या किन्हीं दो कॉलम्स में एलिमेंट्स अगर आइडेंटिकल हैं, सेम है, तो भी हमारा डिटर्मिनेंट क्या होगा, वो 0 होगा। ठीक है। अगर हमें ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, ए का सेपरेट डिटर्मिनेंट इंटू बी का सेपरेट डिटर्मिनेंट। ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर डिटर्मिनेंट हम निकाल रहे हैं k इंटू ए का, k क्या है, कोई भी एक नंबर है। ठीक है। तो k इंटू ए का अगर हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो हम दूसरे तरीके से कैसे डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं कि हम k को बाहर निकालें, k को बाहर निकाल के उसकी पावर n करें। n क्या है, ऑर्डर है, ऑर्डर है उस पर्टिकुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है। तो उसकी पावर n कर दें और a का डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट कर दें। अब ये ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। ठीक है। तो अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो k की पावर 2 होगी। ठीक है। और डिटर्मिनेंट जो है हम उसका फाइंड आउट कर लेंगे a का। ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर हमें किसी डिटर्मिनेंट, किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, पहले उसका डिटर्मिनेंट निकाल के भी इनवर्स कर सकते हैं। ठीक है। दोनों जो बातें हैं वो सेम है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट्स की, जिनसे हम शॉर्ट तरीके से या फिर कम मेहनत किए जो है डायरेक्टली डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर ये कोई प्रॉपर्टी वहां पे फॉलो हो रही है तो। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अलग अलग होते हैं। पहला जो है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी साइड सेम होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स में अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज जो है वो सेम होनी चाहिए, या फिर m जो है वो n के इक्वल होना चाहिए। ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स का। इसमें m जो है वो भी 3 है और n जो है वो भी 3 है। ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, यानी कि सिर्फ डायगोनल पे ही कुछ नंबर हो, बाकी सब क्या हो, 0 हो। ठीक है। तो जैसे ये मैट्रिक्स है तो इसकी जो डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल की हम हमेशा बात करेंगे, ये होती है प्रिंसिपल डायगोनल, ये डायगोनल की हम बात नहीं करेंगे। ठीक है। तो जो प्रिंसिपल डायगोनल है उस पर ही सिर्फ एलिमेंट्स हैं, बाकी सब एलिमेंट्स जो क्या हैं वो 0 हैं। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो है वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम हो, या फिर हम कहें ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट सेम हो। जैसे पीछे हमने क्या देखा था कि इस डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स में, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या हुई, जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हो, कुछ भी हो सकते हैं वो, लेकिन अगर डायगोनल एलिमेंट सेम है तो वो क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या हुई कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम है और इक्वल टू किसके हैं, 1 के, यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 है, तो तब हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स क्या होगी, इसी का हम स्पेशल केस लेके भी कर सकते हैं कि कोई भी यूनिट मैट्रिक्स के, स्केलर मैट्रिक्स का स्पेशल केस लेके कर सकते हैं कि अगर किसी स्केलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स भी 0 हो जाएं तो फिर वो नल मैट्रिक्स बन जाएगी। या फिर हम कहें कि किसी भी मैट्रिक्स के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो अगर 0 है तो वो कैसी मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है। ठीक है। नेक्स्ट है रो मैट्रिक्स। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स में एक ही रो है तो वो रो मैट्रिक्स है। सिमिलरली अगर किसी मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है तो वो कॉलम मैट्रिक्स है। अब अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या हुआ, ऐसी मैट्रिक्स जिसके जो प्रिंसिपल, देखो ये है हमारी प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है। तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कौन सी हुई कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर तो एलिमेंट्स हैं लेकिन उसके नीचे सारे एलिमेंट्स कितने हैं, 0 है। तो प्रिंसिपल ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के अगर ऊपर सारे एलिमेंट्स हैं लेकिन नीचे 0 है तो हम उसको क्या बोलेंगे, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये है हमारी प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या हुई, जिसमें नीचे तो एलिमेंट्स हैं प्रिंसिपल डायगोनल के लेकिन ऊपर सारे एलिमेंट्स कितने हैं, 0 हैं। तो ये हुई हमारी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, किसी भी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स।
और सिंगुलर मैट्रिक्स का अगर हमें इन्वर्स निकालना हो तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसको वैसे हम आगे इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई है तो हमें पता होना चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स का हम इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है। इन्वर्स हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का फाइंड आउट हो सकता है, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, नॉन जीरो होता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स है, अगर मैं उसकी पावर k+1 कर दूं तो वही मैट्रिक्स वापस रिपीट हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई मैट्रिक्स का अगर क्यूब कर दूं तो फिर वही मैट्रिक्स वापस मुझे मिल जाए, ठीक है। तो अगर मैंने क्यूब किया है तो k की वैल्यू क्या हुई, 2 हुई, ठीक है, क्योंकि मैंने पावर 3 की है तो k क्या हुआ, 2 हुआ। तो वो जो पर्टिकुलर 2 होगा वो उस मैट्रिक्स का क्या होगा, पीरियड होगा, क्योंकि वो वापस रिपीट हो रही है, ठीक है। और जो वो पर्टिकुलर मैट्रिक्स हुई वो पीरियोडिक मैट्रिक्स हुई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि कोई मैट्रिक्स है, उसकी पावर अगर हमने k+1 की है और वही मैट्रिक्स वापस रिपीट हो रही है, तो जो k है वो उसका पीरियड है और वो जो a मैट्रिक्स है वो पीरियोडिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आज की वीडियो जो है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। आगे हम लोग मैट्रिक्स के और भी बहुत सारे जो टाइप्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। मैट्रिक्स की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मैट्रिक्स से रिलेटेड आपका अगर कोई भी डाउट है वो इस सीरीज़ में एकदम कंप्लीटली क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो गिव इट अ थम्स अप एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।